जयप्रकाश नारायण की आज जयंती थी। लखनऊ में सियासत का नया अखाड़ा बना। सियासत इस कदर बढ़ गई कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर आ गए। जबरदस्त सियासी ड्रामा दिखा। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ के जेपी सेंटर में जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर फूल अर्पित करने जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया। कल ही देर रात अखिलेश नाराज हुए थे और पुलिस ने सुबह ही आज अखिलेश यादव के घर के बाहर, आवास के बाहर बैरिकेड्स लगा दिए। इस दौरान सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, नाराजगी जाहिर की। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जेपी सेंटर पर विवाद आखिर है क्या। दरअसल लखनऊ में जेपी सेंटर बना है, 18 मंजिला इमारत है ये, और इस सेंटर में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सेंटर में जयप्रकाश नारायण की एक प्रतिमा भी है। इसी जेपी सेंटर में अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के दौरान इसका निर्माण करवाया था। 2016 में इसका निर्माण करवाया गया और जेपी सेंटर के निर्माण में तब 864 करोड़ की लागत आई थी, जो सपा सरकार ने बनवाया। बीजेपी सरकार आने के बाद बीजेपी ने इसकी आड़ में करप्शन का आरोप लगाया और इसी करप्शन को लेकर बीजेपी हमलावर हुई। लखनऊ विकास प्राधिकरण मामले की जांच भी कर रहा है। इस पूरे मामले पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कहा कि बारिश के दिनों में जेपी सेंटर में जीव जंतु हो सकते हैं। शब्द सुनिए, जीव जंतु हो सकते हैं। ऐसे में सपा प्रमुख का जाना वहां ठीक नहीं है, ये प्राधिकरण कह रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है, आरोप लगा रही है और इसी वजह से सियासत गर्मा गई है। हालांकि बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को लेकर निशाना साधा। बीजेपी ने मामले को तूल देने को लेकर समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए। बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी का कहना है कि जेपी नारायण ने कुशासन, अराजकता, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाया था। वो सादगी के प्रतीक थे। साथ ही दावा किया कि अखिलेश अपनी राजनीति चमकाने के लिए जेपी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। श्रीमान अखिलेश यादव जी, जिन महापुरुषों का नाम लेकर के आप राजनीति कर रहे हैं, क्या उनके आचरण का छटाक भर भी आपने पालन किया है? आपके शासनकाल में अराजकता, कुशासन, गुंडई, दंगाइयों का समर्थन, आतंकवादियों के मुकदमे वापस करने का कुकृत्य आपके शासनकाल में हुआ था। कम से कम अपने महापुरुषों का छटाक भर ही अनुसरण कर लीजिए। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से वार पलटवार के सिलसिले के बीच एलडीए, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से भी मामले पर एक पक्ष रखा गया, जानकारी दी गई। एक तरफ समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि जेपी सेंटर को बेचने की तैयारी की जा रही है, दूसरी तरफ एलडीए ने अखिलेश यादव को वहां जाने से रोकने की वजह बताई है। उसको समझिए। दरअसल एक तरफ अखिलेश यादव का दावा है कि इमारत निर्माणाधीन नहीं है, बल्कि इसे बेचने की तैयारी की जा रही है, ये कहना है अखिलेश यादव का। जबकि एलडीए ने कहा कि जेपीएनआईसी एक निर्माणाधीन स्थल है, यहां काम लगातार जारी है। अखिलेश ने दावा किया कि टीन शेड लगाकर कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही। दरअसल जो गेट था, एंट्री गेट, वहां अखिलेश यादव के जाने से पहले टीन शेड लगाकर उसे बैरिकेड कर दिया गया एक तरफ से। एलडीए ने कहा कि निर्माण की चीजें बेतरतीब ढंग से फैली हैं, इस वजह से वहां जाने की मनाही है। अब अखिलेश ने यह भी दावा किया कि महापुरुषों का सम्मान करने से रोका जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने एक तरह से जेडीयू से मांग भी की कि समर्थन वापस लीजिए। एलडीए ने कहा कि बारिश की वजह से वहां जीव जंतु हो सकते हैं, इस वजह से उन्होंने कहा कि वहां जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अखिलेश यादव ने कहा कि जेपीएनआईसी सरकार चला ही नहीं पा रही है। एलडीए ने कहा कि सपा प्रमुख का जेपीएनआईसी जाना सुरक्षित नहीं है। वार पलटवार का दौर दिखा, सियासत दिखी, लेकिन इन सब के बीच के अखिलेश यादव को वहां जाने से रोकना सही था क्या? इससे पहले गुरुवार को भी आधी रात को अखिलेश यादव जेपी सेंटर पहुंच गए थे और वहां टीन शेड जब देखा उन्होंने तो खूब नाराज हुए। तब भी अखिलेश यादव ने जेपी सेंटर के बाहर लगे टीन शेड को लेकर सवाल उठाए थे। सुनिए। दरअसल पिछले साल भी आज ही की तारीख पर जेपी नारायण की जयंती के दिन लखनऊ में खूब हंगामा हुआ था। पिछली बार अखिलेश यादव को रोकने के लिए जेपी इंटरनेशनल सेंटर के गेट तब भी बंद कर दिए गए थे। तब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ गेट फांद कर अंदर तक गए थे। इस बार गेट न फांद पाए वो, इससे पहले ही टीन शेड प्रशासन ने लगा दिया, बैरिकेड कर दिया और अखिलेश यादव वहां तक नहीं पहुंच पाए।